तो दोस्तों स्टोरी की शुरुआत फिर से रोमांटिक कार्यक्रम के साथ में होती है, जहां पर मोहित अपनी वाइफ को रोमांस करने की बोलता है, लेकिन वो उसे दूर करती है। तब मोहित बोलता है, अरे आज हमारी जेसीबी फुल मूड में है और स्टार्ट है, आ जाओ जल्दी। जिसके बाद तो उसकी पत्नी भी फुल मूड में आ जाती है और दोनों खूब रोमांस करते हैं, खूब पलंग तोड़ते हैं। इन दोनों का कार्यक्रम चल ही रहा था कि उनकी माताजी उठ जाती है और उन्हें अधूरे सुख से ही संतुष्ट होना पड़ता है। मोहित बोलता है, अरे उतरो जल्दी नीचे, नहीं तो कोई देख लेगा हमें। दोनों को अपने कार्यक्रम को वहीं विराम देना पड़ता है। सोनल को ना चाहते हुए भी कार्यक्रम को रोकना ही पड़ता है, जिसके बाद वो पूरी तरह से अपसेट और नाराज होकर बाहर निकल जाती है। पीछे पीछे उसका पति मोहित भी पहुंच जाता है और बोलता है, क्या हुआ? तब सोनल बोलती है, जब भी हमारा खुदाई का मन होता है तुम्हारी जेसीबी खराब हो जाती है। शादी से पहले भी तो तुम ऐसा नहीं करते थे, कितना मिलते थे, कितना खुदाई करते थे, लेकिन आज देखो तुम बिल्कुल बदल गए हो। मोहित बोलते, ऐसा कुछ नहीं है सोनल, तुम भी तो समझ सकती हो, हम इन सब के बीच में ऐसा तुम्हारे साथ कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर मोहित बोलता है, तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे चक्कर में अपना घर छोड़ दूं? सोनल बोलती है, हाँ छोड़ना तो पड़ेगा ही, अगर ऐसा चलता रहा तो हमें दूसरा घर देखना पड़ेगा। ये घर मेरे लिए तो एक जेल जैसा हो गया है और तुम्हारी माँ उस जेल की जेलर है। मोहित बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता, अब हमारी शादी हो गई है तो तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। सोनल बोलती है, उठा तो रही हूँ तुम्हारी जिम्मेदारी, और कैसे उठाऊं, लेकिन तुम भी तो हमें खुश रखो। मोहित बोलता है, मैं भी तो तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ ना, और वैसे भी हमारी लव मैरिज हुई है, थोड़ा तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सोनल बोलती है, कब तक सेक्रीफाइस करूँ मैं? तुम्हारे घर के चक्कर में तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई है। तुम्हें पता है हमें 10-20 रुपए के लिए भी तुम्हारी माँ और तुम्हारे सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं। अब हमें अपनी जिंदगी बनाने के लिए ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मोहित बोलता है, तुम्हें चाहिए क्या? साफ साफ बोलो ना। सोनल बोलती है, मैं भी नौकरी करना चाहती हूँ, पैसे कमाना चाहती हूँ। मोहित बोलता है, कोई बात नहीं, अब अंदर चलो, ठीक है, मैं माँ बापू जी से बात करूंगा। जिसके बाद वो अंदर चली जाती है। उनकी ये बात बाहर खड़ा हुआ उनका पड़ोस का लड़का भी सुन रहा होता है और उसके मन में भी पानी आ जाता है। नेक्स्ट डे सब लोग नाश्ता करते हैं और उसकी सास फिर से ताने मारने लगती है। तभी वो अपने पति से बोलती है, बात करो अब बाबूजी से और माँ से। जिसके बाद वो माँ बाबूजी से बोलता है, माँ बाबूजी हम कुछ सोच रहे थे। तब उसकी माँ बोलती है, बेटा क्या सोच रहे थे? वो बोलता है, माँ मैं ये सोच रहा था कि सोनल भी बाहर जाकर काम करे तो इससे घर चलाने में थोड़ी आसानी होगी। लेकिन उसकी माँ ठहरी पुराने ख्यालातों की। वो बोलती है, तुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि घर की औरतें घर का काम करती हैं और हमारे मर्द बाहर का काम करते हैं। जिसके बाद मोहित बोलता है, पापा जी आप ही कुछ समझाइए मम्मी को। अब बुढ़िया की सटक जाती है। वो बोलती है, ये क्या समझाएंगे मुझे, मैं इस घर की मालकिन हूँ और जो मैं कहूँगी वही होगा और मेरी बात पत्थर की लकीर है। इससे घर के काम तो ढंग से होते ही नहीं है, बाहर का काम क्या खाक करेगी ये? अब भाई बहू भी निकली पढ़ी लिखी। वो बोलती है, हम काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, अपने खर्चों के लिए आपके सामने भीख थोड़ी मांगेंगे। इसके बाद बुढ़िया बोलती है, हर चीज पैसा नहीं होती, हमारे घर की इज्जत भी हो, उतर जाएगी अगर तुम बाहर जाओगी तो। मोहित बोलता है, माँ बाबूजी सोनल को एक बार मौका दे के तो देखिए, मुझे पूरा भरोसा है इस पर। तभी उसकी बहन बोल पड़ती है, भैया तुम गलत औरत पर विश्वास कर रहे हो, जब तुम्हारा भरोसा टूटेगा ना तो तुम्हें हम ही लोग याद आएंगे। जिसके बाद सोनल भी बोल जाती है कि तुम तो चुप ही रहो, खुद तो घर में पड़ी रहती हो और हम सोच रहे हैं कुछ करने की तो हमें भी टोक रहे हो। तुमसे बढ़िया तो ये चादर और ये तकिया है जो कम से कम ओढ़ने और बिछाने के काम तो आते हैं। मोहित बोलता है, पापा आप बताओ ना क्या करें अब हम? उसका पापा बोल जाता है, बेटा अब जब तुम दो लोगों ने सोच ही लिया है तो जो करना है वो करो, और हाँ कुछ ऊंच नीच हो गई ना तो उसका दोष हमें मत देना बिल्कुल भी। बुढ़िया बोलती है, बन गया ना तू जोरू का गुलाम, अब वो दिन दूर नहीं जब ये तुझे हमसे दूर कर देगी। मोहित बोलता है, माँ ऐसा कुछ नहीं होगा, आप तो खामे का चिंता कर रहे हो। नेक्स्ट डे सोनल जॉब के लिए जाती है और मोहित की बहन डिम्पल अपने कॉलेज से बंक मार के अपने बॉयफ्रेंड के घर जाती है। वहाँ पर दोनों खूब रोमांस करते हैं। अब भाई डिम्पल अपने घर की बात अपने बॉयफ्रेंड से बोलती है और उसे बताती है कि पता है भाभी ने ऐसा कर दिया कि वो बाहर जॉब ढूंढने गई है। तब वो लड़का बोलता है, तो क्या हुआ, हर लड़की को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तब डिम्पल का मूड खराब हो जाता है। वो बोलती है, बहुत ज्यादा तरफदारी कर रहे हो उसकी, तो ठीक है उसके साथ ही रह लेना। वो लड़का बोलता है, ठीक है मैं तो रह लूंगा, लेकिन तुम्हारी भाभी मानेगी ही नहीं। जिसके बाद नाराज होकर डिम्पल वहाँ से चली जाती है। सोनल एक ऑफिस में इंटरव्यू देने जाती है जहाँ पर वो अपनी जॉब के बारे में पूछती है। तब वहाँ का मैनेजर बोलता है, तुम मेरे साथ मेरी सिक्योरिटी बन के रखो तो तुम्हें जॉब की जरूरत नहीं पड़ेगी, और हाँ सैलरी के बारे में तो बिल्कुल भी मत सोचना क्योंकि मैं तुम्हें मुंह मांगी सैलरी दूंगा, बस तुम्हें हमारा ना ख्याल रखना पड़ेगा। वो बोलता है, देखो सोनल किसी भी जॉब को पाने के लिए ना मालिक को सुख देना पड़ता है, उसके बाद वही ऊपर तक पहुंचता है। तुम बिल्कुल बुरा मत मानना,
और धीरे धीरे मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। जिसके बाद सोनल वहां से चली जाती है। वहीं शाम को सोनल घर पे जाती है तो घर में सोनल के लिए चर्चा चल रही थी। उसकी माँ बोलती है, बेटा ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, घर की बहू बाहर जाए, तुम हमारा खून होकर अपनी पत्नी का साथ दे रहे हो। तब मोहित बोलता है, मम्मी मैं जो कुछ कर रहा हूँ ना वो ठीक कर रहा हूँ, कभी भी सोनल की इच्छा पूरी नहीं होगी, क्योंकि इस शहर में उसे कोई जॉब देने वाला नहीं है। 2-4 दिन और रुकिए, देखिए वो थक हार कर ना घर पर ही बैठ जाएगी। उधर सोनल भी सोचती है कि ये चाहे कुछ भी कर ले लेकिन काम तो मैं ढूंढ कर ही रहूंगी। और मोहित तुम्हें तो मैं आगे चल के दिखाऊंगी कि काम कैसे होते हैं और क्या करते हैं। नेक्स्ट डे सोनल फिर से जॉब ढूंढने जाती है और मार्केट में उसे कुछ पैम्फलेट मिल जाते हैं जिन पर नौकरियों के पोस्टर लगे हुए थे। वो उन्हें देखने लगती है। तभी उसका पड़ोसी वहां आ जाता है और उससे पूछता है, भाभी आप यहाँ कैसे अकेले हो, मोहित कहाँ है? भाभी बोलती है, वो तो अभी ऑफिस गए हुए हैं। इसके बाद पूछता है, भाभी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो बोलती है, मैं तो जॉब ढूंढ रही हूँ और 2 दिन हो गए कोई जॉब ढंग की मिल ही नहीं रही है। जिसके बाद वो भाभी से बोलता है, चलो भाभी घर पर बैठकर ना ऑनलाइन के लिए ट्राई करते हैं, क्योंकि आजकल ऑनलाइन का जमाना है ना। घर पहुंचने पर दोनों अपने गम भुलाने लगते हैं। यहाँ पर दोनों को रोमांस करते हुए दिखाया गया है। दोनों खूब रोमांस करते हैं और पलंग तोड़ते हैं। जो सुख भाभी को उसका पति नहीं दे पा रहा था, आज उसके पड़ोसी ने भाभी को वो सुख दे दिया था। यहाँ पर दोनों सुख पा लेते हैं और इसी के साथ ही हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। धन्यवाद।